गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। लेक्चर नंबर 4 में भी आपको प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताया गया था, है ना। आज भी हम लोग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, है ना। डिटरमिनेंट में आप देख रहे हैं 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इतना होगा, यही प्रूफ करना है। तो देखिए डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाने का मंत्र है कि सबसे पहले आप कुछ कॉमन लेने का कोशिश करिए, है ना। यदि कॉमन मिले तो ठीक है, नहीं तो आपको अगले स्टेप पे जाना है। अब अगला स्टेप कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का कोशिश करिए, है ना। जितना ज्यादा जीरो बनाइएगा कैलकुलेशन उतना ही आसान होगा। अब ज्यादा जीरो बनेगा कैसे? तो इसके लिए एक रो में से दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जीरो बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो जब कॉमन नहीं मिल पाएगा तो फिर हम जीरो बनाने का काम करेंगे। और जीरो बनाने के लिए हम देखिए जीरो बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप समझिए। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अगर 1 में से 1 घटा दे तो 0 बन जाएगा। यानी R1 में से R2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 0 बन जाएगा। और फिर R2 में से R3 को जब घटाएंगे, देखिए 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। यानी 2 0 हम बना सकते हैं। एक बार R1 के जगह पे R1 माइनस R2 लिखेंगे। R1 में से जब R2 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। और एक बार R2 के जगह पे R2 माइनस R3 लिखेंगे 0 बनाने के लिए। चलिए, तो R1 में से R2 घटा देना है, R1 में से R2 घटाना है, तो 1 माइनस 1 0, a माइनस b, फिर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया R1 माइनस R2। अब देखिए R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c, फिर यहां पे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। R1 और R2 हम लोग चेंज कर दिए, बाकी बचा R3। R3 को जो है वही उतार देना है। अब देखिए आप इसमें यहां पे देखो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जगह पे a माइनस b, a प्लस b लिख देना है। यहां भी आप b माइनस c, b प्लस c लिख दीजिए। तो देखिए इसमें यहां देखो 0 है, 0 a माइनस b, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख देंगे a माइनस b, a प्लस b। अब देखिए सेकेंड रो को देखिए, ये 0 b माइनस c, और इसको लिख दीजिए b माइनस c, b प्लस c। थर्ड रो एज इट इज। अब आप फर्स्ट रो में ध्यान देंगे, यहां a माइनस b, यहां a माइनस b, तो a माइनस b को कॉमन कर सकते हैं फर्स्ट रो में से, और सेकेंड रो में b माइनस c, b माइनस c कॉमन हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो में से a माइनस b कॉमन किए और सेकेंड रो में से b माइनस c कॉमन किए, और जो बच रहा है उसको हम लिखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 0 है, 0 लिख देना है, a माइनस b कॉमन हो गया, बचा 1,
अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी कॉमन हो गया तो बच गया आपका a प्लस बी। फिर यहाँ देखो सेकेंड रो में देखिए, सेकेंड रो में b माइनस सी कॉमन हो चुका है, बच गया 0, ये b माइनस सी कॉमन तो बच गया 1, ये b माइनस सी कॉमन हो गया, बच गया b प्लस सी। थर्ड रो एज इट इज लिख देना है। तो देखिए यहां तक हम लोग आ गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में दो एलिमेंट जीरो मिल जाए तो उसके बाद आप एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला कॉलम में 2 को जीरो मिल गया है, तो अब हम पहला कॉलम से इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, यानी लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 फर्स्ट कॉलम। पहला कॉलम से अब एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए बाहर में a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी बी माइनस सी लिख दिए। अब देखिए हम पहला कॉलम से एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो हम आपको बताए हैं कि यदि एलिमेंट जीरो है तो उसको लिखने मत करिए, है ना। उसको लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो वाले को लिखे या ना लिखे कोई फायदा नहीं है। तो पहला कॉलम में देखो यहाँ पे जीरो है, हम इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ भी जीरो है नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। तो चलिए 1 लिखना है, 1 लिख दिए। अब 1 लिखे तो 1 के सामने का रो और कॉलम आपको हटा देना है। तो 1 के सामने का देखिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट गया। आप मन में रो और कॉलम को हटा दीजिए, इसको हटा देंगे, रो और कॉलम हटा देंगे, तो बचेगा क्या 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। तो जो बचता है उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखते हैं। तो देखिए बच रहा है 1 a प्लस बी, फिर 1 और b प्लस सी, ये आपका बच रहा है। अब देखिए तो यहां पे आप ध्यान देंगे a माइनस बी b माइनस सी, इस डिटरमिनेंट में देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 1 को यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इस सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, और इसका तरीका है 1 को मल्टीप्लाई कर देना है b प्लस सी के साथ, तो बन जाएगा b प्लस सी, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस b के साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस b, है ना, a प्लस b। अब देखिए a माइनस b b माइनस सी, और इसमें देखो भाई b प्लस सी माइनस a माइनस b, प्लस b और माइनस b आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a माइनस b b माइनस सी और c माइनस a। यही हमें प्रूफ करके लाना था, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो जो पिछला क्वेश्चन था वही है। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर था पिछले क्वेश्चन में। इस बार a क्यूब b क्यूब c क्यूब है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इतना होगा। देखिए डिटरमिनेंट का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो यह एक मंत्र है। मंत्र यह है कि जब भी आपको एक लाइन में 3 को 1 दिख जाए, चाहे रो में या कॉलम में, है ना, जब भी आपको एक लाइन में 3 को 1 दिख जाए, चाहे रो में या कॉलम में, तो आपको करना क्या है, R1 में से R2 घटा लेना है और R2 में से R3 घटा लेना है।
जैसे देखो यहाँ पहला कॉलम में 1 है, तो कॉलम में 1 है तो R1 में से R2 घटाएंगे और R2 में से R3 घटाएंगे। यदि रो में 1 1 होता, यदि किसी रो में 1 1 होता तो पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाते और फिर दूसरा कॉलम में से तीसरा कॉलम घटाते, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर कॉलम में 1 1 रहेगा तो R1 में से R2 घटाइएगा और R2 में से R3 घटाइएगा, और यदि रो में 1 1 रहे तो C1 में से C2 घटाना है और C2 में से C3 घटाना है। ऐसा करने से 2 को 0 मिल जाता है। तो यहां पे देखो कॉलम में 1 1 1 है, तो हम करेंगे क्या, एकदम जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से आपको एकदम बनाना है। यानी हम करेंगे क्या कि R1 के जगह पे R1 माइनस R2 एंड R2 के जगह पे R2 माइनस R3। चलिए तो R1 में से R2 घटाइए, 1 में से 1 0, a माइनस b, aq माइनस bq। फिर R2 में से R3 घटाइए, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c, bq माइनस cq। और तीसरा कॉलम को वही लिख दीजिए, है ना। अब देखिए, अब आप यहाँ पे फार्मूला डाल दीजिए aq माइनस bq का, फिर यहाँ भी फॉर्मूला रख देंगे। तो आप इसमें फॉर्मूला पुट करिए, ध्यान से देखिए, ये 0 a माइनस b और aq माइनस bq का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है aq माइनस bq का। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0 b माइनस c और bq माइनस cq का फॉर्मूला रख देंगे, ये हो जाएगा b माइनस c b स्क्वायर प्लस bc और प्लस c स्क्वायर। और तीसरा कॉलम तीसरा रो एज इट इज, है ना। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी हो गया पहला रो में से कॉमन, दूसरा रो में से b माइनस सी हो गया कॉमन। तो जो बचा उसको लिख दीजिए, पहला रो में से a माइनस बी कॉमन, तो यहाँ पे 0 है पहला रो में, तो 0 ही रह जाएगा। a माइनस बी कॉमन तो लिखेंगे 1, यहाँ से a माइनस बी कॉमन तो बच गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फिर आप दूसरा का रो में देखिए, b माइनस सी कॉमन, ये 0 है 0 रहेगा, b माइनस सी कॉमन, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन, ये हो गया 1, b माइनस सी कॉमन तो b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, है ना। तीसरा का रो में 1 c cq, तीसरा का रो को कुछ नहीं करना है, जो है वही लिखते चलना है। अब देखिए, अभी हम आपको बताएं कि जब भी 2 को 0 मिल जाएगा तो उसके बाद आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ देखो पहला कॉलम में 2 को 0 मिल गया, तो अब हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग पहला कॉलम C1 एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो देखो बाहर में आपका a माइनस b और b माइनस c है। अब देखिए पहला कॉलम में देखो यहाँ पे 1 है, हम आपको बताए हैं कि यदि एलिमेंट 0 है तो उसको लिख में मत करिए, आप 1 लिखिए, तो 1 लिख दिए, और 1 लिख दिए तो 1 के सामने का रो और कॉलम खत्म कर देना है, 1 के सामने का रो और कॉलम खत्म कर देना है। तो बचा क्या, 1 है ना, 1 a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर 1 b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ये बचेगा।
अब देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, ये 1 है, डिटरमिनेंट में 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम 1 को हटा देते हैं और इस डिटरमिनेंट में आप देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 1 को इसके साथ गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसी को सॉल्व करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, और इसमें आप देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देखिए जगह की कमी है, हम इसके बाद यहां पे सॉल्व करते हैं, केवल क्वेश्चन मिटाते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा जरूर। देखिए हम इसके बाद इसे यहां सॉल्व करते हैं, वहां जगह की कमी है, आप ध्यान देंगे। देखिए a माइनस बी और b माइनस सी इनटू में है, देखिए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस, देखिए माइनस के साथ ये पूरा है तो माइनस अंदर गुणा करेंगे तो सब में माइनस जाएगा, तो माइनस गुणा कर दीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको इन टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना है कि कुछ कॉमन हो जाए। देखिए अब इसके बाद आपको सेटिंग है, दिमाग लगाना है। a माइनस बी, बी माइनस सी, यहां पे आप देखो तो यहां पे हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसमें देखो, यहां पे आप देख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए सी माइनस ए और सी प्लस ए। फिर देखिए यहां बी सी बच रहा है, यहां ए बी बच रहा है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो b कॉमन है, तो b कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा c माइनस a, है ना। हम मिटाते जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद समझिए, इसके बाद a माइनस बी, बी माइनस सी, देखो भाई यहां c माइनस ए, यहां भी c माइनस ए, तो हम c माइनस ए को कॉमन कर लेते हैं, तो c माइनस ए को हम कॉमन कर लिए, तो बचा क्या? c प्लस ए बचा और प्लस b बच गया, है ना। और इसी को लिख देना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और इसको सही करके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। आप देखिएगा आरएचएस में यही आपको लाना था, जो क्वेश्चन लिखे थे उसके आरएचएस में यही लाना था, हो गया प्रूफ। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको लॉन्ग टाइप में आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा एग्जाम में, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, x x स्क्वायर y z, y y स्क्वायर z x, z z स्क्वायर x y इक्वल टू ये लाना है। आप देखिए हम आपको बताए हैं कि आपको डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाइए तो पहले कुछ कॉमन लेने का कोशिश करिए, है ना, और यदि कॉमन नहीं मिले तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करिए ताकि आपको कॉमन मिलने लगे।
जैसे यहाँ पे देखिए x x स्क्वायर, तो ये दोनों में तो हमको कॉमन मिल जाएगा x, लेकिन यहाँ पे x नहीं कॉमन मिल पाएगा। तो यदि यहाँ पे x होता तो कॉमन मिल जाता। तो अब सोचो भाई यहाँ पे x आएगा कैसे, तो इसके लिए हमें x मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, तो पहला रो में। तो पहला रो में यदि x मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ काम बनेगा। उसी तरह से यदि दूसरा रो में देखते हैं, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ zx है, तो यदि यहाँ भी y का टर्म आ जाए तो कॉमन मिल सकता है। अब यहाँ पे y लाने के लिए दूसरा का रो में y मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से देखो यहाँ z स्क्वायर xy है, यहाँ पे z की कमी है, तो z लाने के लिए z मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरा रो में। यानी देखिए हम करेंगे क्या, ये जो पहला रो आप देख रहे हैं इसमें हम x मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा xyz। आप सोचो कि जब x मल्टीप्लाई किए तो बाहर में x डिवाइड भी करना होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किए हैं तो उसके बदले डिवाइड भी करना होगा। अब दूसरा रो में ध्यान दीजिए, दूसरा रो में हम y मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो बन जाएगा y स्क्वायर y क्यूब xyz। y मल्टीप्लाई किए तो यहाँ y डिवाइड कर दिए। तीसरा रो में z मल्टीप्लाई करना है, तो z स्क्वायर z क्यूब और ये हो जाएगा xyz। z मल्टीप्लाई किए तो z डिवाइड भी कर दिए। अब देखिए xyz ये तीनों एलिमेंट एक जैसा है, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं, है ना। तीसरा कॉलम में से xyz कॉमन करने जा रहे हैं, तो देखो भाई बाहर में 1/xyz है, तीसरा कॉलम में से xyz कॉमन करिए। ये जो तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है इसमें से xyz को बाहर निकाल रहे हैं, तो xyz आ गया बाहर। कहां से, तो तीसरा का कॉलम में से, तो xyz कॉमन, तो 1 कॉमन हो गया 1, ये भी कॉमन हो गया 1। बाकी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम वही रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। अब देखो यहाँ पे xyz और xyz कैंसिल हो गया। अब आप देखिए, अभी हम आपको मंत्र बताए थे कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी कॉलम का एलिमेंट 1 1 1 रहे तो r1 में से r2 घटाना है और r2 में से r3 घटाना है। तो हम यहाँ पे r1 के जगह पे r1 माइनस r2 एंड r2 के जगह पे r2 माइनस r3 लिखने जा रहे हैं। चलिए r1 में से r2 को घटाना है, घटाइए r1 माइनस r2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर देखिए x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब और 1 माइनस 1 0। अब दूसरा कार्य को देखिए, r2 में से r3 घटाना है, r2 माइनस r3, तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, y क्यूब माइनस z क्यूब, y क्यूब माइनस z क्यूब, 1 माइनस 1 0। आई जो तीसरा रो है z स्क्वायर z क्यूब 1, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फार्मूला लिख देंगे x माइनस y x प्लस y, x क्यूब माइनस y क्यूब का फार्मूला लिख देना है
माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ जीरो है, जीरो लिख देना है। उसी तरीके से दूसरा रो को देखिए, इसमें आपका हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। यहां भी फॉर्मूला लगाइए, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। फिर जीरो है, जीरो लिख दिए। फिर देखिए जेड स्क्वायर जेड क्यूब और ये हो गया 1। चलिए अब आप कॉमन लीजिए, पहला रो में से x माइनस वाई कॉमन, दूसरा रो में से y माइनस जेड कॉमन। तो पहला रो में से ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पहला रो है वहां से x माइनस वाई कॉमन, दूसरा का रो में से y माइनस जेड कॉमन। तो पहला रो में से x माइनस वाई कॉमन, तो बचा क्या x प्लस वाई। फिर देखिए x माइनस वाई कॉमन, x प्लस वाई बच गया। यहां से x माइनस वाई कॉमन तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहां पे जीरो है, जीरो लिख दीजिए। उसी तरीके से दूसरा रो में देखिए y माइनस जेड कॉमन, बच गया y प्लस जेड। y माइनस जेड कॉमन तो y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। फिर जीरो। तीसरा रो जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये हो गया 1। तो अब देखिए हम आपको बता रहे हैं बार बार कि जब भी 2 को 0 बन जाए तो उसके बाद आप एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पे आप ध्यान दो, देखिए 2 को 0 बन चुका है, तो 2 को 0 बन गया तो एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग तीसरा कॉलम। तो देखिए बाहर में आपका x माइनस वाई और y माइनस जेड है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जगह की कमी है तो ऐसा लिखा जा रहा है। तीसरा कॉलम से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो तीसरा कॉलम में देखो जीरो है, नहीं लिखेंगे, फिर जीरो है, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या 1 लिखे तो 1 के सामने का रो और कॉलम हटा देना है। रो और कॉलम हट गया तो बच क्या गया x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए यहां बचता है y प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अब आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया, है ना, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। जगह की कमी है, हम इधर लिख रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इतना पहले टोटल नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अभी टोटल में डालने जा रहे हैं। आप टोटल नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बाद केवल आपका कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन आपको डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, कैलकुलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और इस डिटरमिनेंट में देखो आप x प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए y प्लस जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। आप समझिए, एक्स वाई स्क्वायर लिख दिए, एक्स वाई स्क्वायर। फिर आप यहां पे देखो तो x को वाई जेड से गुना करिएगा तो एक्स वाई जेड मिलेगा प्लस में, और यहां पे जब आप z को xy से गुना करिएगा, z को xy से गुना करिएगा तो यहां भी xyz मिलेगा माइनस में, तो xyz प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जगह की कमी है इसलिए उसको मत लिखिए। फिर यहां पे देखो x को z स्क्वायर के साथ गुना करिए तो लिख देंगे प्लस x इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम y को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो y को जब y स्क्वायर से गुना करिएगा तो देखिए y क्यूब मिलेगा प्लस में, और आप इसमें ध्यान दीजिए तो यहाँ y है और ये y स्क्वायर है, तो गुना करिएगा तो यहाँ भी y क्यूब मिलेगा माइनस के साथ, तो प्लस में y क्यूब और माइनस में y क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फिर देखिए y इंटू वाई जेड यानी वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ पे आप देखो तो वाई स्क्वायर जेड आएगा, वाई स्क्वायर जेड आएगा प्लस में, और आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये जेड जब वाई स्क्वायर से गुना होगा, है ना, जेड को जब वाई स्क्वायर से गुना करिएगा तो वाई स्क्वायर जेड यहाँ भी आएगा माइनस में, तो प्लस में वाई स्क्वायर जेड और माइनस में वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। अब देखिए y को z स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, y को z स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, yz स्क्वायर, yz स्क्वायर प्लस में मिलेगा yz स्क्वायर, yz स्क्वायर। चलिए तो लिख दीजिए प्लस में yz स्क्वायर, ये हुआ, है ना। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में है, y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिए। फिर यहां देखिए y को xy से गुना करिएगा, y को xy से गुना करिएगा तो आएगा आपका xy स्क्वायर, साइन क्या रहेगा माइनस का, तो आप यहाँ पे देखो तो xy स्क्वायर और माइनस में xy स्क्वायर ये कैंसिल भी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए y क्यूब, तो y क्यूब तो कैंसिल हो चुका है, हम लोग मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर चुके हैं, उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे z का मल्टीप्लिकेशन, तो z इंटू एक्स स्क्वायर, तो z इंटू एक्स स्क्वायर, z इंटू एक्स स्क्वायर, z इंटू एक्स स्क्वायर लिखना होगा, माइनस में आ जाएगा आपका z इंटू एक्स स्क्वायर। फिर xyz ये आपका कैंसिल हो गया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आएगा z इंटू वाई स्क्वायर, तो z इंटू वाई स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो चुका है, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल करिएगा तो आपको इतना टर्म केवल बचेगा, बाकी टर्म तो आपका कैंसिल हो गया। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड बच गया x इंटू जेड स्क्वायर, वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, इतना ही बचेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करिए, आप कुछ कॉमन लेने का कोशिश करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों में ध्यान से देखो तो क्या कॉमन आपको मिल रहा है। तो ये दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा xz। तो xz जब कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, xz कॉमन, तो यहां पे बच गया z, यहां पे xz कॉमन तो बच गया आपका x। ये दोनों में भी कुछ कॉमन देखिए तो ये दोनों में हमें केवल y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये है एक्स जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, इसको आप लिख सकते हो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहां भी जेड माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए, तो जेड माइनस एक्स को हम कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, ये तो कॉमन हो गया तो बच गया एक्स जेड। फिर ये देखिए ये तो कॉमन हो गया तो बच गया y इंटू जेड प्लस एक्स, है ना। अब यहां पे आप y को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आंसर आ गया है। देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आप इसको उतार लिए होंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहां पे देखो तो x जेड और y को जब अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा y जेड प्लस एक्स वाई, एक्स वाई, यही आपको लाना था। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आपको आरएचएस में था, यही लाना था, हो गया। देखिए अब हम एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है ना। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड में आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पे खास ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये चारों ऑप्शन डिटरमिनेंट के डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो हम आपको डिटरमिनेंट का डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है और वो नंबर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। तो आप इस 4 ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो वैल्यू जुड़ा होता है उसे हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखो ये स्टेटमेंट कहता है कि डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो किसी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है।
किसी भी मैट्रिक्स के साथ नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो नंबर होता है एसोसिएटेड, उसे हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी को देखिए, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है ना। ऑप्शन सी कहता है कि डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, यही आपका डिटरमिनेंट का डेफिनेशन होता है, जो कि हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे। आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम आपको प्रॉपर्टीज पे बेस्ड और क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे, है ना। आपका होमवर्क है कि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है, चाहे आप कोई भी किताब यूज करते हो, आप उस क्वेश्चन को बनाइए, और जो डाउट होता है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके डाउट को हम सॉल्व कर देंगे अगले लेक्चर में, या सॉल्व करके सेंड भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है।